4 इंटू अंडर रूट 5, ये समझ लो इसका पहला रूल है। 4 इंटू अंडर रूट 5 यानी कि अगर कोई नॉन रूट वैल्यू से मल्टीप्लाई करती है तो उसको बस आगे लिख लेते हैं, नॉन रूट वाली वैल्यू पहले लिखी जाती है, रूट वाली वैल्यू बाद में लिखी जाती है। भले ऐसे क्वेश्चन हो अंडर रूट 7 इंटू 3, लेकिन हमारा जो आंसर होगा वो 3 अंडर रूट 7 होगा। पहला रूल ये। दूसरा रूल हमारा क्या है आप समझते जाइए, इसको नोट भी करते जाइए। सेकेंड है क्वेश्चन हमारा 2 अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 3, 2 अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 3। इसमें होता क्या है कि यहाँ पे रूट वैल्यू और नॉन रूट वैल्यू दोनों साथ में है, यहाँ पे सिर्फ रूट वैल्यू है। तो इसमें होता क्या है, अगर हम इसके आगे मान लें अंडर रूट 3 के आगे मान लें कि 1 लिखा है, 1 इंटू अंडर रूट 3, 1 मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम ऐसी चीज़ें हम मैथ्स में कर सकते हैं जिससे मानने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं कहूँ इसमें 0 ऐड कर दूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेंगे 1 इंटू अंडर रूट 3। इसमें होता क्या एक्चुअल में होता क्या है कि जो नॉन रूट वैल्यू है, नॉन रूट वैल्यू से मल्टीप्लाई करती है नॉर्मल वैल्यू, नॉर्मल नंबर से मल्टीप्लाई करती है, जो रूट वाला नंबर है वो रूट नंबर से मल्टीप्लाई करती है। अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे 2 इंटू 1 तो 2 आ जाएगा। अब इनका मल्टीप्लाई होता है। अच्छा एक चीज़ और समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए कोई एक दूसरी नंबर और ये दो डिफरेंट वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हैं, जिनका रूल होता है एक हम रूट लगा लेंगे, 2 रूट हैं एक रूट लगा लेंगे और उन दो नंबर का क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इनका नियम होता है। तो यहाँ पे देखो ये अगर मान लीजिए a है ये हमारा b है, तो इन दोनों का क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, तो एक रूट लगा लेंगे, 5 इंटू 3 15 हो जाएगा। अच्छा ठीक, अभी थोड़ा और समझाएंगे कि कुछ वैल्यू होती है जब उनको मल्टीप्लाई करें तो वो बाहर आ जाती हैं, मैं भी अब समझाऊंगा आगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ कि इनसे भी कुछ अगर नंबर बाहर निकलने वाला है तो बाहर निकल आता है, ठीक। ये हो गया। फिर थर्ड नंबर जो रूल है यहाँ पे क्या है कि वही है कि 3 अंडर रूट 5 इंटू 8, 3 अंडर रूट 5 इंटू 8, मतलब कि हमने बताया कि जो बिना रूट वाले नंबर है नॉर्मल नंबर से मल्टीप्लाई करती है, रूट वाली रूट से मल्टीप्लाई करती है। और मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है कि एक रूट और उनके अंदर दोनों का मल्टीप्लाई, बस यही तरीका होता है जो रूट नंबर का मल्टीप्लाई। बाकी नॉर्मल नंबर थोड़ा आसान ही है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये नॉन रूट नंबर ये नॉन रूट नंबर, इनका पहले मल्टीप्लाई कर लो, 8 इंटू 3 24। अब ये सिर्फ सिंगल एक इसमें नॉन रूट वैल्यू, इसके साथ कोई नॉन रूट वैल्यू है नहीं, तो इसको एज इट इज यहाँ पे नोट कर लेंगे 2 अंडर रूट 5। मैं इसको थोड़ा मिटा के यहाँ पे लिख देता हूँ, अंडर रूट a इंटू अंडर रूट b इज इक्वल टू अंडर रूट ab, ठीक है। अब हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में फोर्थ नंबर रूल, यहाँ पे क्या है 5 अंडर रूट 7 इंटू 3 अंडर रूट 5। यहाँ पे आपको रूल्स के थ्रू मैं बता रहा हूँ, आप ऐसे समझ सकते हैं, क्योंकि अभी जब मैं सिंप्लीफाई वाले क्वेश्चन करवाऊंगा इसी वीडियो में या तो फिर अगले वीडियो में करवाऊंगा तो वहाँ पे बड़ी आसानी होगी। अगर आप ये पहले से रूल जानते होंगे तो सिंप्लीफाई वाले क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है 5 अंडर रूट 7 इंटू 3 अंडर रूट 5। अब यहाँ पे नॉन रूट वैल्यू 5 इंटू 3 कितना हो गया 15, एंड अब देखो ये दो अलग अलग वैल्यू है, यानी एक अंडर रूट a है दूसरी अंडर रूट b है, यानी कि एक 7 और 5। तो इसका क्या होगा अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 5। मैंने बताया था कि एक रूट उन दोनों का मल्टीप्लाई 7 इंटू 5, तो 7 इंटू 5 कितना हो गया अंडर रूट 35। अगर इनमें से कुछ चीज़ बाहर निकलने वाली होती तो बाहर निकल जाती। बाय द वे अगर इसको मल्टीप्लाई करके आता कुछ 25 अंडर रूट 25, तो 25 का पता होता है रूट क्या होता है, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 5 वो बाहर आ जाता है, क्योंकि जिसका स्क्वायर बन सकता है वो नंबर रूट से बाहर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो बाहर आ जाता है। ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं, 35 बाहर नहीं आ सकता, किसी भी नंबर का स्क्वायर वो नहीं बन सकता, इसलिए वो बाहर नहीं आ सकता। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा अंडर रूट 35, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई करके मैंने ऐसे लिख दिया। बाकी इसमें कुछ भी चेंजेस अब नहीं किया सकते। फिर यहाँ पे क्या अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 11। यहाँ पे है नेक्स्ट हमारा रूल है वो है अंडर रूट 11 इंटू अंडर रूट 5। अब देखो यहाँ पे रूट नंबर हम एक बार लिख लेंगे और 5 इंटू 11 कितना आ जाएगा 55, क्योंकि बाकी ना इसके आगे नॉन रूट 1 नंबर है। अगर 1 माने तो कोई फायदा नहीं, यहाँ पे कोई नंबर नहीं, यहाँ पे कोई नंबर, तो सिर्फ रूट नंबर, जिससे सिंपली बस ऐसे हमने कर दिया। फिर नेक्स्ट ये अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे वेरी इंटरेस्टिंग, थोड़ा जल्दी हो जाएगी, ठीक है। होता क्या है अंडर रूट 11 इंटू अंडर रूट 11, ये क्वेश्चन दिया गया है हमारा। इसमें होता क्या है ये भी a इंटू b। अब इसमें होगा क्या 11 इंटू 11, इसको तो ऐसे लिखेंगे एक रूट और उसके बाद दोनों का मल्टीप्लाई। अच्छा इसको हम ऐसे लिखते हैं 11 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 2 बार आया, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1। हमें पता है जब बेस सेम होते तो पावर जुड़ जाती है, तो क्या होती 11 की पावर 2। अगर एक और 11 तो 11 की पावर कितनी होती 3, एक और 11 होता, यानी कि यहाँ पे ऐसे एक और 11 होता तो एक और 11 इसके अंदर लिखते हैं। जितने होते मतलब ए बी सी डी सबको a इंटू बी इंटू सी इंटू डी एक बड़े से ब्रैकेट के अंदर हम कर देते हैं। उसके बाद जैसे पावर कितनी होती है 3, और 2 यहाँ पे जो जिसकी पावर 2 होती वो बाहर निकलता और एक 11 अंदर रह जाता, क्योंकि इसकी पावर 2 बनाते और यहाँ पे सिर्फ 11, क्योंकि हमें पावर 2 बनाएंगे ही, जो भी आएगा उसकी पावर 2 बनाने का प्रयास करेंगे, बाकी एक्स्ट्रा छोड़ देंगे। अगर बच रहा है वो पावर 2 में नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ देंगे, और जो पावर में बन चुका है वो क्या हो जाएगा यहाँ से बाहर आ जाएगा। तो सिर्फ ये वाला 11 अंदर बचा, ये जिसकी पावर बन चुकी थी ये, और ये रूट समझ लीजिए कैंसिल हो चुका है या फिर बाहर आ गया, ठीक है। जिसकी रूट बन गई तो वो यहाँ से रूट और ये दोनों हट गए, यहाँ पे आंसर वो क्या आ गया 11 बाहर आ गया, ये अंडर रूट जो 11 था वो अंदर
अंदर रह गया। तो इस तरह हमारा आंसर आ गया 11 अंडर रूट 11। लेकिन अगर मान लीजिए ओनली 2 नंबर्स कोई हैं, जो हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, अगर कोई भी 2 नंबर्स हैं तो उसमें क्या होगा, 11 का स्क्वायर हो गया और हमारा जो आंसर आया वो सिर्फ यहाँ पे रूट और ये स्क्वायर एंड रूट कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना आ गया 11 हमारा आंसर आ गया। तो इसका मतलब यहाँ से हम ये समझे कि अगर कोई भी 2 सेम नंबर है, कोई भी 2 सेम रूट वाले नंबर हैं, वो आपस में क्या करेंगे, अगर मल्टीप्लाई करती हैं तो उनसे रूट गायब हो जाता है और वो सिर्फ नंबर 1 टाइम आ जाती है। जैसा कि यहाँ पे देखो 2 सेम रूट वाले नंबर हैं, मल्टीप्लाई किया, उनसे क्या हुआ, रूट गायब हो चुका, वो सिर्फ अकेले एक नंबर। एक चीज़ समझ गए कि अगर कोई भी 2 सेम रूट वाले नंबर हैं, जैसे मान लीजिए x इंटू अंडर रूट एक्स, तो यहाँ दोनों से रूट गायब हो जाता है, वो नंबर सिर्फ 1 टाइम लिखी जाती है। ये बिल्कुल आप याद रखिए, इसे लिखा है अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, तो आंसर हमारा क्या होगा, ओनली एंड ओनली 3। अंडरस्टैंड। अच्छा, अब इस तरीके क्वेश्चन आता है, मान लीजिए दिया है 2 अंडर रूट 5 इंटू 7 अंडर रूट 5। अब होता क्या कि हमें पता है नॉर्मल चीज़ कि जो बिना रूट वाले नंबर है वो बिना रूट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू 7 14, ठीक है। अब अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5, यानी कि अब यहाँ पे क्या है, अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5, यानी कि 2 सेम नंबर रूट वाले नंबर मल्टीप्लाई करते तो आंसर क्या आता है, वही नंबर आता है, यानी जो नंबर दिया होता है अंदर, तो यानी कि सिर्फ 1 टाइम वो 5 आ चुका। अब 14 इंटू 5 70, तब हमारा आंसर एग्जैक्ट निकल आता है, कोई दिक्कत नहीं होती। फिर वो नंबर रूट में नहीं आता, वो बिना रूट में आता है जब, लेकिन वैल्यू क्या हो, सेम दी हुई, बिल्कुल याद रखना। और जो सेम नहीं तो बस उन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, और अगर जो नंबर बाहर निकालने वाली हो तो उसको बाहर निकाल देते, बाकी वो अंदर रूट में बच जाती है। मैं इससे बेस क्वेश्चन करवाऊंगा, ये आप समझ गए आई थिंक, जब 2 सेम नंबर वाली हो और रूट से मल्टीप्लाई करती हूँ। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग करते हैं इसी तरह का क्वेश्चन है 3 अंडर रूट 8 इंटू 3 अंडर रूट 2, 3 अंडर रूट 8 इंटू अंडर रूट 2, सेम कंडीशन, 3 को 3 से करेंगे 9 आ गया, ठीक है। अब अंडर रूट 8 इंटू अंडर रूट 2 करेंगे तो 8 इंटू 2 करेंगे, ठीक है। तो 8 इंटू 2 कितना आ गया, 9 अंडर रूट 16। और आई नो दैट कि अगर हम 4 का स्क्वायर करें तो कितना आता है 16, 4 का स्क्वायर मतलब 4 इंटू 4, तो 4 इंटू 4 कितना आता है 16 आता है। तो जहाँ पे हम 16 है वहाँ की जगह 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैंने 9 लिखा और अंडर रूट 4 का स्क्वायर लिखा। और वी नो दैट, हम जानते हैं कि अगर कोई भी नंबर रूट वाली है और उसका स्क्वायर बन जाता है तो वो नंबर यहाँ स्क्वायर और ये रूट गायब हो जाता है, सिर्फ वो नंबर आती है। ये भी एक रूल समझ लीजिए, ये भी एक रूल क्या है समझ लीजिए। तो ये होता है, तो यानी कि अगर कोई अंडर रूट के अंदर कोई नंबर का स्क्वायर बन जाता है तो वो नंबर बाहर आती है, बाकी अगर अदर कोई नंबर है तो वो अंडर रूट के अंदर बच जाती है। तो यहाँ पे क्या है, 4 का स्क्वायर कंप्लीटली बन चुका है, तो यहाँ पे 4 बाहर आ जाएगा, तो 9 इंटू 4 कितना आ गया 36, जो कि हमारा राइट आंसर। अच्छा, मैं एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको, मैं इसको मिटा दूँ। क्वेश्चन है हमारा जैसे कि 16 अंडर रूट 6 इंटू 4 अंडर रूट 2, ये क्वेश्चन हमारा। अब देखो मैं इसको क्या होगा, बिना रूट में मल्टीप्लाई करते हैं, 16 4 जा 64, 16 4 जा 64 और अंडर रूट 6 इंटू 2, अंडर रूट 6 इंटू 2। अच्छा, मैं एक देखते हूँ यहाँ पे 64 6 इंटू 2 को मैं ब्रेक कर लूँ। अच्छा, जब हमें पता करना होता है कि क्या किसी का स्क्वायर बन सकता है तो जो इतने भी नंबर हो उनको प्राइम फैक्टर्स में हम ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 और ये वाला 2 इंटू 2, यहाँ पर मैंने नोट कर लिया। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है क्या कि 2 and 2 का स्क्वायर बन गया, तो 2 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं इंटू 3। अब जिसका स्क्वायर बन चुका है वो नंबर बाहर आ जाएगी बिना रूट के, तो 64 ये वाला और ये जो 2 है यह बाहर आ जाएगा इंटू 2 और अंडर रूट अब सिर्फ बचा क्या है, ओनली एंड ओनली 3, तो 2 इंटू 64 128 अंडर रूट 3, जो कि हमारा राइट आंसर है। एक और मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको, जैसे दिया हुआ है 12 अंडर रूट 15 इंटू 4 अंडर रूट 3। अब यहाँ पे 12 इंटू 4 48, अब 15 इंटू 3 करेंगे। अब हमें देखो 3 से ज़्यादा कुछ ब्रेक हो नहीं सकता, 3 क्या ब्रेक होगा, इससे ज़्यादा थोड़ी ब्रेक हो सकता है, नहीं ब्रेक होगा। अब 48, अब यहाँ पे 15 ब्रेक हो सकता है, 5 इंटू 3 लिख सकते हैं, तो 5 इंटू 3 मैंने लिख लिया इसको, और इसको क्या लिखना इंटू 3 जो भी है। अब देखो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 3 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स इसकी पावर 2 लिख सकते हैं, तो 5 इंटू 3 की पावर 2 लिख लिया मैंने आसानी से। अब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ये 3 बाहर आ जाएगा तो 48 इंटू 3 और अंडर रूट 5, इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, जो भी आंसर है वो लिख देना। अच्छा, 3 इंटू अंडर रूट 125, 3 इंटू अंडर रूट 125, अब इसको लिखना है। अब किसको कैसे लिखते हैं, 125 का आता है 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 यानी 5 की पावर 3 इंटू 125 आता है। अच्छा, अब हमें पता है कि अब 3 हमें जो ये क्या है स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट मतलब ऐसे लिखा था है, लेकिन जनरली लिख के देते सिर्फ ऐसे लिखते हैं, मतलब होता क्या है यहाँ पे पावर ये
टू ही होती है। यहाँ पे जो रूट वैल्यू होती है क्या होती है, टू रूट वैल्यू होती है, ठीक है। तो अगर कोई नंबर इससे बाहर आएगा तो उसकी पावर 2 होनी चाहिए, वो स्क्वायर में होना चाहिए तब बाहर आएगा। अगर क्यूब रूट वैल्यू लिखा है तो उससे जो बाहर आएगी उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, पावर उसकी 3 होनी चाहिए। उसकी पावर 3 होगी तभी वो नंबर बाहर आ सकता है। नहीं, इसकी पावर 3 होनी चाहिए, यहाँ 3 है तभी इसको यहाँ पे 3 है इसलिए इसकी पावर 3 होनी चाहिए तब वो बाहर आएगा। इसकी पावर यहाँ पे 4th रूट है तो इसकी पावर 4 होनी चाहिए तब वो नंबर आएगा। यानी जितने रूट हो उसके अंदर जो नंबर है उसकी पावर उतनी बनानी होगी तब वो नंबर बाहर आ सकता है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे क्या है, 2 है, तो यहाँ पे ये तीनों का हम क्यूब करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि क्यूब बाहर है, क्योंकि वहाँ पे पावर 2 है, 2 सेकेंड रूट है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सिर्फ 5 इसको एक साथ ले लेंगे, दोनों को, एक को छोड़ देंगे तो ये बाहर आ जाएगा 5। तो क्या आएगा 3 × 5 और √5, तो हम आएगा 15 √5। तो इसको अगर कहा जाए कि थोड़ा और सॉल्व करो तो हम कह रहे कि अब क्या इसमें सॉल्व करते, रूट के अंदर है तो हम उसको क्या करेंगे, उसके पहले फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर में देखिए